हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आपका अपने परिवार A1GS सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो क्लास है आपका ये पार्ट 2 है वैदिक सभ्यता का। कल हम लोग ऋग वैदिक काल पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो क्लास है एक मोटिवेशनल शायरी के द्वारा शुरू करेंगे कि नहीं, कि शीशा भी एक ही जगह प्रहार करे, शीशा भी एक ही जगह प्रहार करे तो पत्थर को काट देता है। शीशा भी एक ही जगह प्रहार करे तो पत्थर को काट देता है। दुनिया में समझ जाइए कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि देखते हैं एक शीशा जो है वो हीरा को एक ही जगह प्रहार करते हुए काट देता है। जो हीरा इतना कठोर होता है, तो इसलिए आप लगातार एक ही क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और शिद्दत से कर रहे हैं तो आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, चाहे किसी के ताना से या इस जमाना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने काम को शिद्दत से करिए, समझे। बाद में आपके चाल ढाल से लोग को फर्क जरूर पड़ेगा। तो आज का क्लास शुरू करते हैं, तो तैयार एकदम हो जाइए। और कल आपका टेस्ट होगा, जितना भी एक सप्ताह में पढ़े हैं सबका टेस्ट होगा, समझ रहे हैं, जिसमें आपका बीपीएससी से लेकर के बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सबका क्वेश्चन मिलेगा, समझ रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के बारे में तो आपको थोड़ा सा बता दें, जो आप पढ़े थे कल कि पढ़े थे वैदिक काल। ठीक है, वेद का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं ज्ञान होता है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। और फिर पढ़े थे आर्य सभ्यता, यानी कि वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इस समय में आर्य लोग सबसे पहले आए थे। और आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, तो वेद का मतलब ज्ञान होता है, जान लीजिए, ऐसे कभी कभी पूछ देता है। और आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। फिर वैदिक सभ्यता को हम दो भाग में बांटे थे, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो हम पढ़े थे पूरा, वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक पढ़े थे। ठीक है, उसमें पढ़े थे प्रमुख देवता जैसे इंद्र थे कि नहीं। उसमें मुख्य रूप से उसके बारे में जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होता है। उसका 10 को मंडल हम पढ़े थे, समझ रहे हैं। फिर प्रमुख जो पढ़े थे कि तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में वर्णन है। चौथा मंडल, 7वां मंडल जो है उसमें दशराग युग के बारे में वर्णन है, जो पुरुषनीय रावी नदी के तट पर हुआ था कि नहीं। 9वां मंडल कहीं ना कहीं सोम से संबंधित है, और 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था है। तो ये सब मतलब जो भी चीज है उसका वो हम टोटली पढ़े थे। उस समय में कोई वर्ण व्यवस्था था कि नहीं, तो था, लेकिन जो जाति जो था वो जन्म के आधार पर नहीं होता था, कर्म के आधार पर होता था। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में हम ये हर चीज को पढ़े थे। उस समय राजा को भी चुना जाता था, सभा समिति नाम से 2 संस्था होती थी। स्त्री का भी महत्व होता था, समझे, स्त्री को सम्मान मिला करता था। फिर आप पढ़े थे कि घोषा, अपाला, लोकमुद्रा, विश्वधरा, ठीक है, 4 विदुषी के बारे में भी उसमें पढ़े थे। तो ये सब चीज आप पिछले क्लास में ऋग वैदिक काल में पढ़ चुके थे। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल, जो पढ़ेंगे हम, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता या वैदिक काल है। तो 1500 से 1000 तक तो ऋग वैदिक काल, तो 1000 से 600 तक क्या होगा, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक हो गया। उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी मुख्य रूप से मिलता है साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णयक, उपनिषद, ये सबसे प्राप्त होता है। ऋग वैदिक काल से संबंधित जानकारी किससे प्राप्त होता था, ऋग्वेद से। उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आर्णयक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सबसे प्राप्त होता है उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस काल में आर्यों का विस्तार पंजाब से आगे यमुना नदी के दोआब के अंतर्गत पश्चिम उत्तर प्रदेश में तक मतलब फैल गया था, और अंत तक आर्य कौशल, विदेह और अंग से परिचित थे। अब आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है, देखिए कि पंजाब से लेकर के, जो पंजाब से ये चला, तो पंजाब से आगे गंगा यमुना दोआब तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैल गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप नॉर्मली इंडिया का जैसे ये मैप है ना, इंडिया का मैप है ये, समझ रहे हैं। तो इंडिया का नॉर्मली ये मैप है, तो यहां पंजाब से लेकर के और इसका जो अब विस्तार है, ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए कि पंजाब से लेकर के इसका विस्तार जो है अब क्या होता है, गंगा यमुना दोआब और यहाँ
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास तक इस सब एरिया में इसका विस्तार हो जाता है। इस सब एरिया में इसका विस्तार अब क्या हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, और मुख्य रूप से विदेह, अंग और यहाँ पे कौशल। ठीक है, तो कौशल आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में विदेह भी यूपी में और अंग पड़ता है तो बिहार का जो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि पूर्वी इलाका है। ठीक है, भागलपुर और मुंगेर जिला तो अंग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहां तक इसका विस्तार अब हो चुका था, यानी विस्तार थोड़ा ज्यादा हो चुका था। तो ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल के समय में कहीं ना कहीं इसका विस्तार जो है कौशल, विदेह और अंग तक हो चुका था। अब देखिए इस समय में राजनीतिक संरचना क्या क्या था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर वैदिक युग में पहली बार राजत्व की अवधारणा आई थी। ठीक है, राजा वाला अवधारणा सबसे पहले आया था इस समय में। पिछला जो ऋग वैदिक काल था उस समय राजा वाला अवधारणा नहीं था, लेकिन इस समय अब राजा का अवधारणा आ रहा है। ठीक है, इसी समय में सभा, समिति जैसी परिषद का अधिकार विहीन हो गई थी। ठीक है, तो सभा समिति को जो पहले वोट देने का अधिकार था, महिलाएं उसमें भाग लिया करती थी, अब क्या किया गया कि उसका अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ क्या, तो राजा जो होता है तो राजा कहीं ना कहीं राजत्व अवधारणा को प्राप्त कर लिया। अब राजा चुन के नहीं आ रहा है, सभा समिति जो संस्था
तो ध्यान दीजिए कि इस समय तक जातिगत स्तरीकरण कायम होने लगा था, ठीक है। अब जाति शुरू हो गया, जातिगत भेदभाव शुरू हो गया, छुआछूत का भावना शुरू हो गया कि हाँ ये ऊंची जाति है, निम्न जाति है, ये सब शुरू हो गया, ठीक है। धार्मिक में देखेंगे तो अब इंद्र भगवान का महत्व घट गया, इंद्र भगवान के महत्व का हो गया, घट गया, इनका पूजा अब कम होने लगा और अब मुख्य देवता बन गए प्रजापति। तो ध्यान दीजिएगा कि ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। कितना सूक्त था उनके लिए? बोलो जल्दी। 250। घरे नहीं पड़ता है सब, गधा सा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो उस समय में इंद्र थे, 250 सूक्त था, अगिन थे 200 सूक्त था, दूसरा प्रमुख देवता। इस समय इंद्र का महत्व घट गया और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता बन गए प्रजापति। प्रमुख देवता कौन बने उत्तर वैदिक काल में? प्रजापति, ठीक है। और पशुओं का देवता कौन बने? रुद्र। पशुओं का देवता कौन बन गए? रुद्र बने, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पशुओं का देवता रुद्र बन गए। वैदिक काल के अंतिम समय में कर्म कांड और पुरोहितों का विरोध हुआ था। तो अंतिम समय में जब लास्ट टाइम हुआ, जब मतलब रहा कहीं ना कहीं वैदिक काल का, तो कर्म कांड का जो भवंडर सा है ऐसा का विरोध हुआ, पंडित लोग का विरोध हुआ, समझ रहे हैं। और ये सब किसके आधार पे हुआ? उपनिषद के आधार पे। क्योंकि आप पढ़े हैं कि उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी किससे मिला? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आर्ण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं उपनिषद को, जब उपनिषद के आधार पर इसका विरोध किया गया, ठीक है, कर्मकांड पुरोहित का विरोध किया गया और इस प्रकार उपनिषद का संकलन किया गया। किसका संकलन किया गया? उपनिषद का संकलन किया गया, जिसमें कर्मकांड की निंदा की गई और समानता को बढ़ावा दिया गया। कर्मकांड का निंदा किया गया और क्या कहा गया कि हर जाति, हर धर्म, ये सब जो भेदभाव है, अरे देखिए सबके अंदर वही खून है। आप अगर बेड पे पड़े होते हैं, आपको ब्लड ग्रुप का जरूरत होता है, तो आप नहीं देखते हैं कि कौन जाति का ब्लड ग्रुप और कौन धर्म का ब्लड ग्रुप चल रहा है, ठीक है। और बिना जाति धर्म को देखे हुए आप ब्लड ग्रुप चढ़वा लेते हैं, क्योंकि आपको जीना है कि नहीं। उस समय में आपको जीवन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको जिंदा रहना है, इसलिए कोई भी ब्लड ग्रुप हो आप चढ़वा लेते हैं। लेकिन वहीं ध्यान दीजिए, आपको आप ही के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और नेता हर जगह घूमते हैं और रोटी अपना सेकते हैं और बढ़िया से ऐश मौज का जिंदगी जीते हैं, समझ रहे हैं। और आप पढ़ लिख कर भी मूर्ख बन जाते हैं, समझ रहे हैं ना बात। एक नौकरी निकाल लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज को समझ पाएंगे। ये चीज को समझना जरूरी है। नौकरी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपको समझना इस चीज को, इतिहास से सीखना। मतलब हमसे कोई पूछा कि इतिहास से हम लोग क्या सीखे हैं, इतिहास से सीख करके देखिए हम लोग सुधार कर रहे हैं। हम कहें इतिहास से भारत क्या सीखा है, तो समझ लीजिए कि इतिहास से भारत कुछ नहीं सीखा है, समझे। इसलिए कुछ नहीं सीखा है क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय पढ़ा लिखा लोग चुप था, और चुप था जिसके कारण अंग्रेज कहीं ना कहीं जीत गया। और आज भी पढ़ा लिखा लोग चुप है। इतना गुलामी, इतना मतलब अजीब अजीब चीज देश में चल रहा है, देश का स्थिति इतना खराब है, फिर भी चुप है, समझे। और चुप है तो इसलिए कहीं ना कहीं क्या है, फिर हमारा देश कहीं ना कहीं खाई की तरफ जा रहा है। आप देख ही रहे अभी माथा पर सिलेंडर लेके एकदम लोग दौड़ रहा है, समझे। न घर के है न घाट के है। बाहर में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। 200-250 रुपये केजी मिल रहा है सिलेंडर, मतलब गैस मिल रहा है। तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि कितना किल्लत हो चुका है। लड़ रहा है दूसर देश, तबाही मचल है भारत में। क्योंकि कहने का मतलब हम लोग आत्मनिर्भर कहाँ हैं। खाली झूठों के योजना लाने से काम थोड़े चलेगा, इम्प्लीमेंट भी तो करना होगा। ध्यान दीजिए, आर्थिक जीवन क्या था, तो खेती लोग मुख्य रूप से करता था। मुख्य पेशा क्या था? खेती। और 2 नंबर पर क्या था पेशा? पशुपालन। 1 में खेती, 2 में पशुपालन अब हो गया। पहले पशुपालन मुख्य था, लेकिन अब खेती मुख्य हो गया और 2 में पशुपालन, ठीक है। लोहा के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया, अब लोहा का भी उपयोग किया गया। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा था? नहीं था, तांबा था सबसे पहले, ठीक है, सोना वगैरह भी था। लोहा को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया। तो लोहा को क्या कहा गया? श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया, ठीक है। तो लोहा का उपयोग भी अब हो रहा है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधित कर्मकांड के अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। तो कर्मकांड अनुष्ठान का वर्णन किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। पुरुष का अर्धांगिनी स्त्री को माना गया है, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ,
चलिए आगे ध्यान दीजिए। कृषि विकास के कारण भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का भावना पनपने लगा। और पहले क्या था ना कि सामूहिक रूप से लोग रहता था, लोग राजा को चुनता था कि नहीं, तो किसी का अपन अपन नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ, राजा अपने आप के शक्तिशाली, ओकर जौन चेला चपाटी है वो जमीन हड़प लिया, वो कहा कि हमर है, वो हमर है, हमर है। तो अब क्या किया, सब लोग अपन अपन संपत्ति हलोरना शुरू किया, ठीक है, व्यक्तिगत कि हमर है तो हमर है। तो इसी समय में कृषि के विकास के कारण भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का भावना पनपने लगा। जमीनों पर अब व्यक्तिगत अपना अपना वाला भावना पनपने लगा। वैदिक लोग जौ के साथ गेहूं चावल भी उपजाते थे और चावल को व्रीहि कहा जाता था। व्रीहि किसको कहा जाता था, चावल को। ये लोग गेहूं जौ चावल उपजाते थे कि नहीं, उपजाते थे। पूछेंगे बताइए सबसे पहले चावल का साक्ष्य लहुरा देव और कोल्डिहवा, पहले लहुरा देव फिर कोल्डिहवा से, दोनों कहाँ है सर, यूपी में है कि नहीं। पहले पूछेंगे गेहूं का तो मेहरगढ़, कहाँ है, पाकिस्तान में। तो बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और इस समय भी कहीं ना कहीं सबका साक्ष्य मिलता है। व्यापार में लेन देन का माध्यम गाय एवं निष्क हुआ करता था। गाय को क्या कहते थे, अघन्या, कभी कहते थे अघन्या, बताए थे उस दिन, इसको अघन्या कहा करते थे, गाय को अघन्या कहा करते थे, ठीक है। जिसके पास जितना गाय होता था उतना धनिक माना जाता था उस समय। दान भी कभी दिया जाता था, गाय और दासी, पढ़ाए थे ना ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो वही है कि व्यापार और लेन देन का माध्यम गाय और निष्क था उस समय में, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए पशुपालन अब द्वितीय पेशा बन गया और कृषि मुख्य पेशा था। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप के विभिन्न भिन्न भिन्न इकाई थी। तो ये सब मापने का इकाई था। निष्क हो गया, शतमान, पाद, कृसल, तो ये सब मापने का इकाई था। कभी था मापने का इकाई, कोई भी चीज समान अदला बदली कर रहे हैं तो उसको निष्क में, शतमान में, पाद में या कृसल में, जैसे आजकल केजी में कि नहीं, कुछ चीज को लीटर में मापते हैं, समझ रहे हैं ना बात। तो उस तरह से मीटर में, सेंटीमीटर में, तो हर चीज को मापने का अलग पैमाना है। उस तरह से इस समय भी अलग अलग मापने का पैमाना हुआ करता था। आप ध्यान दीजिए उत्तर वैदिक काल के प्रमुख दर्शन, ठीक है, प्रमुख दर्शन कौन कौन है उत्तर वैदिक काल का और इसके प्रतिपादक कौन कौन है, ये ध्यान दीजिए। तो चवार्क के चवार्क, समझे, चवार्क के चवार्क ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए सांख्य के, समझे, तो यहां पे ध्यान रखिएगा सांख्य का कैसे ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दीजिए कि आप गए, पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तबे ना शादी ब्याह होगा। शादी ब्याह होगा तो कहाँ चल जाएंगे, जाबे करेंगे ससुरारी, समझ रहे हैं ना। हाँ, जिक्र हो गया होगा ओकरा से पूछिएगा, फेवरेट जगह बन जाता है। जब ससुरारी जाएंगे तो आपकी जो पत्नी होगी, ठीक है, उसकी जो सखी सब होगी, तो पत्नी की सखी सब आपको क्या कर देगी, हल्दी उल्दी लगा देगी, आपको पीला कर देगी, कदी कर देगी, पीला कर देगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चवार्क का प्रतिपादक चवार्क, फिर सखी सब क्या करेगी, पीला हल्दी उल्दी लगा देगी। तो कपिल क्या होगा, कपिल। योग, तो योग करेंगे, व्यायाम करेंगे तबे ना महाराज आप पतला होंगे। देखते हैं लोग व्यायाम करता है एकदम, जब ई हो जाता है तो सांस एकदम धुकुर धुकुर खींचता है कि नहीं, और बाद में दौड़ता है एकदम, भात खा लेगा दबा के, सूतेगा अलड़ लेगा, फिर सवेरे उठ के तनका 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 दौड़ लिया, बात खत्म, फिर वही लगा चाँप दिया कस के, समझ रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ेगा भाई। अब फिर लोग पूछता है कि कैसे पतला हो, ए भाई तू पतला होने वाला काम नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखिए योग करने से आदमी पतला होगा। तो योग का पतंजलि, योग का पतंजलि, ध्यान रखिए। हाँ देखिए न्याय, समझे, तो न्याय तो गौतम, गौतम बुद्ध थे ना, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं न्यायिक बात करते थे, समझे, ये नहीं कि एक आदमी का पक्ष खींच लिए। तो न्याय कौन देगा, गौतम, ठीक है। पूर्व मीमांसा, हाँ, तो पहले आप क्या करते थे, पहले आपका दिमाग थोड़ा जाम था, हाँ, और उत्तर दिए तब बाद में ठीक हो गया, बाद में ठीक हो गया, समझे, हाँ, बाद में ठीक हो गया। तो ध्यान रखिएगा पूर्व में पहले दिमाग कैसा था, जाम था, जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर दिए तब बाद में ठीक हुआ। तो उत्तर दिए यानी उत्तर मीमांसा, तो बादरायण, बाद में ठीक हो गया तो बादरायण, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में वैशेषिक, वैशेषिक, ठीक है, हाँ, तो कनाद या उलुक, कनाद या उलुक, हाँ, तो ध्यान रखिएगा वैशेषिक का कनाद या उलुक, हाँ, समझ गए। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चवार्क का चवार्क, सांख, सखी लोग क्या लगा दी, पीला पीला हल्दी लगा दी। तो कपिल, योग करेंगे तो क्या होंगे, पतला होंगे, तो योग का पतंजलि। न्याय,
तो न्याय किसके द्वारा मिलेगा? गौतम के द्वारा, तो गौतम। पूर्व मीमांसा, तो पहले आपका दिमाग जाम था तो जैमिनी, उत्तर दिए तो बाद में ठीक हो गया, तो उत्तर मीमांसा बदरायन, उत्तर मीमांसा बदरायन। और वैशेषिक का याद रख लीजिएगा कनाद या उलुक, ठीक है। तो एकदम VBI है, VBI यहां से क्वेश्चन आता है, समझे? तो एकदम इसको याद रखना ही रखना है, बोलना नहीं, ठीक है। हाँ चलिए आगे ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण तथ्य कुछ कुछ ध्यान देना है आपको फटाफट। प्राचीन भारत में पलागल संदेशवाहक था। संदेशवाहक को पहले क्या कहते थे? पलागल, पलागल। संग्रहित का अर्थ क्या होता था? कोई भी चीज संग्रहित कर रहा है, देखते हैं गांव में समूह चलता है ना, तो कहा जाता है कि पैसा इकट्ठा किया जाएगा, 10-10 रुपया इकट्ठा करना है कि नहीं। छोटा छोटा समूह जब चलता है गांव में, तो जब पैसा इकट्ठा होता है तो रखता कौन है? कोषाध्यक्ष। कौन? कोषाध्यक्ष। तो इसे ध्यान रख लीजिए मर्दे कि नहीं, कि संग्रहित का अर्थ क्या होता है? कोई चीज संग्रह करना, तो ये कोषाध्यक्ष करता है, ठीक है। पलागल तो संदेशवाहक, समझे? पलागल एने के बाद ओने, ओने के बाद एने, तो पले पले एने ओने करते रहता है, पले पले एने ओने करते रहता, कभी खबरी लाल संदेशवाहक कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा। बोगाज कोई अभिलेख में वैदिक देवी और देवता का वर्णन है, तो वैदिक देवी देवता का वर्णन कवना अभिलेख में है? बोगाज कोई अभिलेख, बोगाज कोई अभिलेख, ध्यान रखिएगा। ये सब फैक्ट है, यादें करना होगा। त्रैवेद किसको कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रैवेद कहा जाता है। क्या अथर्ववेद को भी त्रैवेद कहा जाता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसमें जादू टोना का वर्णन है। सामवेद में संगीत का, यजुर्वेद में कर्मकांड का, गद्यपद का, और ऋग्वेद में प्रार्थना एवं स्रोत का। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति। और इसी के कारण इतना जो छुआछूत इतना लेवल पे जो है, इसमें मतलब अजीब चीज है, आप इसको पढ़ लीजिएगा ना, ठीक है। इसके बारे में जब हम थोड़ा अध्ययन करना शुरू किए, इसको पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं मतलब समझ में आ जाएगी कितना खराब चीज यही इस सब का सेंस दिया हुआ है। जाति प्रथा का मेन जड़ कहां से निकल गया? मनुस्मृति से, क्योंकि सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ है और इसी को फॉलो किया गया। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब जैसे पहले क्या होता था ना कि महिला को स्तन पे टैक्स देना, समझ रहे हैं बात? केरल वाला एरिया में, ठीक है, इतना ज्यादा भेदभाव, महिला को मंदिर में नहीं जाने देना, समझ रहे हैं बात? ठीक है। उसके बाद में जबरन उसका शादी करना, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब जो भी चीज निकल के आया ना कहीं कहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं इसी का सबसे ज्यादा योगदान है मनुस्मृति का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला था? महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला था? 18 दिन तक पांडव और कौरव के बीच में चला था। आगे इसमें ज्यादा डिटेल से अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। हालांकि बस इतना जान लीजिए कि 18 दिन तक चला था, पांडव और कौरव के बीच में चला था। पांडव की तरफ भगवान कृष्ण थे और सत्य था, तो इसलिए सत्य का ही विजय होता है, समझ रहे हैं ना बात? ठीक है। कौरव की तरफ से मुख्य रूप से नेतृत्व दुर्योधन कर रहे थे, समझ रहे हैं बात? तो यही चीज ध्यान रखना है। और अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान कृष्ण लड़े हुए थे इस युद्ध में, समझे। महाभारत का पुराना नाम क्या है आपको बताए हैं? जय संहिता। क्या है? जय संहिता। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत, ध्यान रखिएगा। तोलकप्पियम व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, तो तोलपक्यम जो है, समझे, तो ये किससे? कहीं ना कहीं व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, तेलुगु, समझे, तो ये ध्यान रखिए। तुल्यपक्यम किससे संबंधित है? व्याकरण से। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। और पूछेंगे कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उपनिषद भारत के दर्शन परंपरा पर आधारित है। भारत के दर्शन परंपरा पर कौन आधारित है? उपनिषद। कर्मकांड का विरोध किसके द्वारा किया गया था? उपनिषद के द्वारा। वैदिक सभ्यता के अंतिम समय में कौन आया? उपनिषद। इसी के बाद तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस सब का उत्पत्ति होता है, समझे। वो लोग भी कहीं ना कहीं बहिष्कार करता है, समानता को बढ़ावा देता है, समझे। इसलिए तो बौद्ध धर्म को मतलब अधिकतर देश में कहीं ना कहीं फॉलो किया जाता है। इसमें मोक्ष प्राप्ति के साधन का भी चर्चा किया गया। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार कौन नदी का उल्लेख है? पूछेंगे। वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख है? सिंधु नदी। किस नदी का? सिंधु नदी का। और सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है? सरस्वती को। उसको नदीतमा कहा गया है, समझ रहे हैं ना। नदियों में सबसे पवित्र नदी नदीतमा किसको कहा गया है? तो कहीं ना कहीं सरस्वती को। सबसे ज्यादा बार किसका उल्लेख है? सिंधु नदी का। और सबसे प्रमुख कौन नदी है? सरस्वती नदी। इसलिए सरस्वती नदी को नदीतम अर्थात नदियों की माता कहा गया। नदियों की क्या? माता। सब नदियों में सबसे पवित्र माना गया सरस्वती को, और नदियों की माता भी कहा गया। लेकिन सबसे ज्यादा बार उल्लेख किसका है? सिंधु का, ध्यान रखिएगा।
वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली जो कन्या थी उसको अमाजू कहा जाता था। कभी कहा जाता था? अमाजू। तो ऐसा कन्या जो लंबा समय तक अविवाहित रहती थी, कभी रहती थी? अविवाहित। आवाज जा रहा है ना क्लियर? ठीक है। वैसी महिला जो लंबे समय तक अविवाहित रहती थी, जिनका शादी विवाह नहीं होता था, उनको अमाजू कहा जाता था। क्या? अमाजू कहा जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, और सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख है? सिंधु का। सबसे पवित्र नदी कौन है? नदियों की माता सरस्वती, ठीक है। विवाह नहीं करती थी उस महिला को कभी बोलते थे? अमाजू, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में अंग, मगध, आर्य संस्कृति की दूरी समझा जाता था। अंग और मगध को, आर्य संस्कृति का दूरी किसको समझा जाता था? अंग और मगध। और ये किस राज्य में था? बिहार। कौना राज्य में? बिहार। जिया हो बिहार के लाला, ठीक है। तो कौना राज्य में था? बिहार। ये आपका पटना, नालंदा में, मुख्य रूप से नालंदा गया के क्षेत्र में पड़ता था, और अंग आपका भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में पड़ता था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आवाज थोड़ा फंस जा रहा है, ध्यान दीजिए। ऋग्वेद का मूल लिपि क्या था? तो ब्राही। मूल लिपि क्या होगा? ऐसे नहीं लिखाएगा। ऋग्वेद का मूल लिपि क्या था? ब्राही था। कौन क्या था? ब्राही। तो ऋग्वेद का मूल लिपि जो था ये ब्राही था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग का पाठ करने वाले को अध्यापक कहा जाता था। मतलब पाठ करने वाले, सॉरी, अध्यापक को कभी बोला जाता था? उपाध्याय। कभी बोला जाता था? उपाध्याय। समझे? आज भी पंडित जी लोग को, कुछ आदमी को बोला जाता है उपाध्याय जी, ठीक है। तो उस समय जो कहीं ना कहीं पाठ किया करते थे, समझे, जीविकोपार्जन के लिए लोग पूजा पाठ कराते थे अपना, और दक्षिणा लेके मतलब जीवन निर्वाह करते थे, तो उन लोगों को उपाध्याय कहते थे। सलसूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। सलसूत्र ज्यामिति से। तलपक्कियम करके एक था, तो किससे संबंधित था? तो वो कहीं ना कहीं संबंधित था आपका किससे? तो वो संबंधित था आपका व्याकरण से। किससे? व्याकरण से। तो ध्यान रखिएगा। संहिता का संबंध किससे था? चिकित्सा से। सलसूत्र का ज्यामिति से। तलपक्कियम व्याकरण से। अस्तोमा सद्गमय वृद्धि अनेक उपनिषद से लिया गया है। तो अस्तोमा सद्गमय जो है, तो ये वृद्धि अनेक नहीं होगा, बृहदारण्यक उपनिषद होगा। कौन उपनिषद? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका होगा बृहदारण्यक उपनिषद। कौन उपनिषद? बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद से, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अस्तोमा सद्गमय किस उपनिषद से? बृहदारण्यक उपनिषद से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद। किससे? मुंडको उपनिषद, ठीक है। याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद का उल्लेख भी किस उपनिषद में? बृहदारण्यक उपनिषद में। तो अस्तोमा सद्गमय, उसके बाद याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, दोनों बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। हाँ, और उससे के बाद में पूछेंगे यम नचिकेता का संवाद कंठोपनिषद। किसमें? कंठोपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन था? बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। पूछेंगे कि बताइए उपनिषद का संख्या कितना था? तो 108। कितना? 108। ध्यान रखिएगा। अब वेद का नाम पढ़ेंगे और पाठक कर्ता के नाम, कि पढ़ने वाले को कथी कहते थे और उसका उपवेद क्या था। तो ध्यान दीजिए इस टेबल को, उसके बाद में क्लास आपका खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते थे। कभी बोलते थे? होत्री। तो ऋग्वेद, तो पंडित जी का नाम हो, पंडित जी हो जल्दी से ना पढ़ाओ मर दे, ठीक। सिंदूरदान के टाइम निकल जाता, लोग कहता है ना शादी के समय में, तो हो पंडित जी, क्योंकि प्रार्थना पूजा पाठ पंडित जी। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद तो होत्री, पढ़ाने वाले को कभी बोलते थे? होत्री, ठीक है। यजुर्वेद के, तो यजुर्वेद गद पद में होता है, तो आधा श्लोक मारता है लोग, आधा होने करी अर्थ आधा अधूरा दिया, मारा लोग हाली हाली एकदम निकल गया कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, आधा अधूरा खींच देता है लोग, आधा श्लोक मारा, आधा अर्थ समझाया और निकाल दिया। तो यजुर्वेद में आप जानते हैं गद पद होता है, तो आधा आधा, समझे। तो ध्यान रखिएगा, अर्धवर्यु बोलते थे। सामवेद में उद्गाता, तो ये गीत होता है, सामवेद में गीत होता है, तो गीत गाता, गीत तो गाता, उद्गाता। ट्रिक ध्यान रखिएगा और मार लीजिएगा। पूछेंगे ऋग्वेद के पढ़ने वाले को, तो कहिए हो पंडित जी जल्दी से ना, तो होत्री, ठीक। उसके बाद में पूछेंगे कि यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के पढ़ाने वाले को कभी बोलते थे? तो यजुर्वेद के, सॉरी, पढ़ने वाले को, ध्यान दीजिए। अगर पूछेंगे कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को कभी बोलते थे? तो ओ पंडित जी जल्दी से ना कराइए, तो होत्री। पूछेंगे कि यजुर्वेद के पढ़ने वाले को कभी बोलते थे? तो आधा गद आधा पद, श्लोक आधा उत्तर बता कर क्या लोग हाली हाली मारता है, तो अर्धवर्यु, आधा आधा अर्धवर्यु, ठीक है। सामवेद, तो सामवेद में संगीत है, गाना, ठीक है। तो उद्गाता, कभी उद्गाता, गाना है तो उद्गाता। अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में जादू टोना है, जादू टोना से बचने के लिए वर्मा जी को याद करना होगा, समझे, कि वर्मा जी प्रकट होइए बचाइए। तो अथर्ववेद में पढ़ने वाले को कभी बोलते थे? ब्राह। कभी बोलते थे? ब्राह। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ। उपवेद क्या था? तो ऋग्वेद का था आयुर्वेद, आयु, धनु,
गंधर्व शिल्प, तो इसे ध्यान रखिएगा, आयु धनु गंधर्व शिल्प, आयु धनु गंधर्व शिल्प। आपका जब आयु हो जाएगा मतलब मेहनत करने का, तो करिएगा तो आपके पास में धन आएगा, समझे। हाँ, तब पहले भले आप गधा थे लेकिन अब अच्छा हो जाएंगे, समझे। और फिर आपको क्या किया जाएगा, आपका कहीं ना कहीं पूजा किया जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, आयुर् धनु गंधर्व और शिल्प, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसका उपभेद हो गया, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्प वेद। तो यही था आपका टोटल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो दोनों को आप रिवीजन कर लेंगे। ये फर्स्ट क्लास है आपका, आज वाला सेकंड क्लास है। इस क्लास को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, फिर मजा आएगा। और उसके बाद में आप बैच को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, देख ही रहे हैं, बाकी सब लिखा गया है, ठीक है। तो आज का जो क्लास है इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है। बाकी फिर आपसे मिलेंगे कल यानी कह सकते हैं कि शनिवार को, ठीक है, शाम 7 बजे से लाइव में टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो एकदम तैयार रहिएगा आंसर देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।